स्टार आई क्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। आज हम 27 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने कल आपसे पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है ना, इनमें से है कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। अच्छा, कॉफ़ी के लिए भी जो आपकी शावर होती है, या इन द सेंस कहिएगा कि जो प्री मॉनसून है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ये याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम। ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में कौन सा राज्य क्रैच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बना है? क्रैच पॉलिसी लाने वाला हरियाणा राज्य ही देश का पहला राज्य बना है, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य क्रैच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। महिलाओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे 8 से 10 घंटे क्रैच में रह सकेंगे, और ये क्रैच वर्कर को 15,000 और सहायिका को 7500 रुपये दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। क्रैच पॉलिसी तो ये तो चलो ठीक है आपके लिए। इसमें 8 से 10 घंटे क्रैच में रह के कामकाजी महिला जो है, इनके लिए 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे काम कर पाएंगे, और क्रैच में बच्चों के खेलने के सामान और खिलौनों के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी दिया जाएगा। नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, सोने की व्यवस्था भी रहेगी। एजुकेशन, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक विकास, इनके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। एक आंकड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट कि हरियाणा के अंदर अभी टोटल 16 जिले के अंदर जो है ना, टोटल 165 क्रैच जो है ना वो चालू है, जिनमें से 500 क्रैच जो है ना आपके वो खोलने का और भी इन फ्यूचर का टारगेट है। तो हो सकता है पूछ ले फ्यूचर टारगेट कितना है, तो वो 500 है। करंट में कितनी है? 165 है, ध्यान रखिएगा। एक थोड़े दिन पहले करंट अफेयर आया था ना कि 4,000 प्ले स्कूल खोलने का भी हरियाणा सरकार का टारगेट है। मतलब आपको शायद याद होगा कि हरियाणा सरकार जो है ना वो आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनको प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने की घोषणा कर चुकी है। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री उपहार योजना में दूसरे चरण में कितने उपहारों की नीलामी होगी? तो टोटल 101 उपहारों की नीलामी होगी। आपको याद है उपहार योजना क्या है? मुख्यमंत्री जी को जो भी गिफ्ट मिले हैं, जैसे कहीं पे भी सीएम जाते हैं वहाँ पे उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, तो अब क्या किया, एक नई योजना स्टार्ट कर दी हरियाणा सरकार के द्वारा कि जो भी गिफ्ट मिले, फॉर एग्जांपल इनको किसी ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया एग्जांपल से, ठीक है ना, या कुछ भी कोई फ़ोटो गिफ्ट कर दिया, तो उस फोटो को अब नीलाम किया जाएगा। कुछ बेस प्राइस रखा जाता है। इनसे जो पैसा इकट्ठा होता है वो गरीबों में या किसी ज़रूरतमंद को बांटने के लिए कोशिश की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। तो मुख्यमंत्री उपहार योजना से प्राप्त धनराशि अब फिलहाल के लिए बाढ़ राहत कार्यों में खर्च की जाएगी। दूसरे चरण में 101 उपहारों की नीलामी होगी। उपहार खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है एक आपका cmupahar.com। 15 अगस्त 2023 तक जो ना नीलामी में हर कोई हिस्सा इसमें ले सकेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने की मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दी है? तो हरियाणा के अंदर किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने की मंजूरी अभी हाल ही में रोहतक जिले के अंदर दी गई है, यानी कि सवाल का रोहतक ऑप्शन या ए ऑप्शन सही रहेगा। इस सेंटर के लिए लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन और रेनल ट्रांसप्लांट सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्टिक, इसके साथ साथ मैन पावर को भी मंजूरी हरियाणा सरकार के द्वारा मिली है। आपको पता है लीवर हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है? अगर आप लोग लीवर को 10%, 20%, इवन आप 50% तक भी डोनेट कर देते हो तो आपका लीवर फिर भी रीजनरेट कर सकता है। पता है आप लोगों को इस बारे में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लीवर को आप जिगर भी कहते हैं। कभी तुमने सुना है तो मेरे जिगर का टुकड़ा है? जिगर का मतलब दिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जिगर का मतलब लीवर होता है। जिगर का टुकड़ा इन द सेंस आप जिगर दे सकते हो, किसी को डोनेट कर सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल को हर साल लीवर डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा में किसे पंडित जसराज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित जसराज अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में प्रोफेसर सुष्मिता सिंह को, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये गलती से लगा हुआ है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुष्मिता है, सुचिस्मिता है, सॉरी ये ठीक है ना ऑप्शन में, बल्कि ये भी ठीक नहीं लिखा गया है। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। प्रोफेसर सुचिस्मिता जो है ना, इनको पंडित जसराज अवार्ड मिला है। ये अवार्ड केवल 2 विद्वानों को दिया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र की एक तो प्रोफेसर साहब हो ही गई है, इसके अलावा प्रोफेसर यशपाल शर्मा भी इसमें शामिल हैं।
क्यों मिला है आप सभी को पता है। पंडित जसराज अवार्ड, पंडित जसराज जी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। हरियाणा के पीली मंदोरी से संबंधित है ये। और ये अवार्ड संगीत और नृत्य विभाग की जो प्रोफेसर सुचिस्मिता जो है ना, इनको दिया गया है। और करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम है, वहाँ पे 23वीं रफ़ी नाइट कार्यक्रम के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अलावा ये 2 विद्वानों को मिला है, और दूसरे हैं पटियाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है। और सुचिस्मिता जो है ना, आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ये रही। ठीक है। हाल ही में ISSF जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसके विश्व जूनियर चैंपियनशिप में अंकित तोमर ने कौन सा पदक जीता है। अंकित तोमर ने अभी हाल ही में इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में शानदार निशाना लगाया है इन्होंने, और अभी गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ISSF विश्व चैंपियनशिप जो है ना, उसके साउथ पॉइंट कॉलेज का ये छात्र है अंकित तोमर, उन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और ये तो बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर आप लोग CT मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महाकाल कैप्सूल बैच चल रहा है, आपको पता होगा। सुपर इंपॉर्टेंट बैच है, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, केवल 200 रुपये का बैच है आपका। ठीक है ना, ले लीजिएगा। मेरा तो बल्कि आपको बड़ा पर्सनली ये कहना है कि आप उस बैच से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। थ्योरी प्लस MCQ, कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट है नए आपके, जैसे इकोनॉमी हो गया है, या इंश्योरेंस हो गया है, या रूरल मार्केटिंग है, डिजास्टर है, EVS है, सब सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपका नंबर उसके अंदर आया है तो CT मेंस के लिए, ठीक है ना, मतलब आप जस्ट फॉर रिवीजन के लिए इस बैच को ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो आज का सेशन था, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है। ठीक है ना, तो एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है आपका बताइएगा। एक्टिव है एक्चुअली ये वाला। और इसके अलावा आज सुबह आप लोग सही 9 बजे ना लाइव आ जाना। पूरे जुलाई महीने के मैं करंट अफेयर आपको लाइव करवाने वाला हूँ, पूरे जुलाई महीने के। ठीक है, शुक्रिया और राधे राधे मेरे दोस्तों।